सभी को नमस्कार। सब लोग कैसे हैं? देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था वो हिमालय की दूसरी जो पर्वतमाला है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के बारे में डिस्कशन किया था। तो उस लेक्चर में हमने जहाँ पर वीडियो को छोड़ा था वहाँ से हम आगे देखते हैं। तो देखो, हम लास्ट टाइम में हम आपको बता रहे थे कि जो हमारा लघु हिमालय है उसके ढलानों पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। तो उन घास के मैदानों को कहाँ पर क्या नाम से जाना जाता है हम आगे देखेंगे। क्लियर है? तो देखिए, ये आपकी पर्वतमाला हो गई कौन सी? लघु हिमालय या मध्य हिमालय या अथवा हिमाचल हिमालय। तो देखिए, इस पर्वतमाला के ढलानों पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? मर्ग के नाम से। जिन्हें कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? मर्ग के नाम से। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग, खिलनमर्ग, ठीक है ना। यानी कि पर्वतमाला के ढलानों पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, खिलनमर्ग, टनमर्ग, ये जितने भी हैं मर्ग हैं सब क्या है? घास के मैदान है। और कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर में। फिर हम देखते हैं कि इस पर्वतमाला के ढलानों पर उत्तराखंड में इन्हें किस नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल व पयार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बुग्याल व पयार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो देखिए, लघु हिमालय में हमने देखा कि ये जितने भी हमारे पर्वतीय पर्यटक स्थल हैं, शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, रानीखेत है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, जितने भी हमारे पर्वतीय पर्यटक स्थल हैं हिमालय के अंदर, वो सारे कौन से में हैं? लघु हिमालय में है। अधिकांश कहाँ पर है? हिमाचल में है। इसलिए इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो पर्वतमाला है वो किन दो पर्वतमालाओं के मध्य है? व्रत हिमालय और शिवालिक के मध्य। क्लियर है? इस पर्वतमाला में हमने 5 पर्वत श्रेणियां देखी। जैसे आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी थी, पीर पंजाल के बाद आपकी धौलाधार के बाद मंसूरी के बाद नाग टिब्बा और नाग टिब्बा के बाद महाभारत। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कैसे भी बन सकता है? घास के मैदानों से भी बन सकता है, पर्वत श्रेणियों से भी बन सकता है, या पर्वतीय पर्यटक स्थलों से भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारी पर्वत श्रेणी देखेंगे उसका क्या नाम है? लास्ट जो पर्वत श्रेणी है हमारी कौन सी है? लास्ट हमारी जो पर्वत श्रेणी है उसका क्या नाम है? शिवालिक। क्या नाम है? शिवालिक। क्या नाम है? शिवालिक। शिवालिक हिमालय, अथवा इसको भी दो नामों से, अन्य नामों से जाना जाता है, शिवालिक अथवा बाह्य हिमालय, अथवा उप हिमालय। शिवालिक हिमालय अथवा बाह्य हिमालय अथवा उप हिमालय। डायग्राम में देखेंगे इस श्रेणी को। तो देखिए, ये जो पर्वत श्रेणी है ये सबसे अंतिम पर्वत श्रेणी है हिमालय की। क्लियर है? तो सबसे अंतिम यानी कि सबसे बाहर की तरफ है। ठीक है ना? सबसे बाहर की तरफ होने के कारण इसको किस नाम से जाना जा रहा है? बाह्य हिमालय के नाम से। किस नाम से? बाह्य हिमालय के नाम से। और शिवालिक क्यों कह रहे हैं इस श्रेणी को? क्योंकि ऐसी माइथोलॉजी है या मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ ने अपनी जो जटाओं को
कौन सी पर्वत श्रेणी में बिखेरा था? बाह्य हिमालय में बिखेरा था, इसलिए इसको शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उप हिमालय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हिमालय सबसे खंडित अवस्था में है। देखो पूरी की पूरी जो श्रृंखला है हिमालय की, ये कैसी है? खंडित अवस्था में है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जा रहा है? उप हिमालय के नाम से। या फिर हम कहते हैं कि जैसे नदियाँ आएंगी, नदियाँ ऊपर से आएंगी, ठीक है, तो आपकी कौन सी पर्वतमाला को काटेंगी? मध्य हिमालय को, और जितना भी अवसाद होगी वो जमा करती जाएंगी, ठीक है ना। तो यानी कि नदियों के अवसादों के जमा होने से ये पर्वतमाला बनी है, ठीक है ना। तो सबसे खंडित अवस्था में बनी है ये। तो नदियों के अवसाद इकट्ठे होते गए और हिमालय का कौन सा श्रेणी बन गया? उप हिमालय, ठीक है। तो यानी कि मेन हिमालय नहीं है ये, तो नदियों के द्वारा लाया गया जो अवसाद है वो इकट्ठा होता गया और हमारा कौन सा हिमालय बन गया? उप हिमालय। यानी कि छोटी छोटी पहाड़ियाँ यहाँ पर बनकर खड़ी हो गई। अवसाद आता गया ऊपर से नदियों का और जमा होता गया, अवसाद आता गया, जमा होता गया, और आज ये किसके रूप में हो चुकी है? पर्वत श्रेणी के रूप में हो चुकी है। इसलिए हिमालय का मुख्य रूप ना होकर कैसा रूप है ये? उप हिमालय के रूप में है। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी मुख्य मुख्य पहाड़ियाँ हैं। तो हम देख लेते हैं कि प्रमुख पहाड़ियाँ। तो देखो इसमें प्रमुख पहाड़ियों में पहले जम्मू की पहाड़ियाँ हैं। जम्मू की पहाड़ियाँ, और जम्मू की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में होंगी? जम्मू कश्मीर में होंगी। कौन से में होंगी? जम्मू कश्मीर में होंगी जम्मू की पहाड़ियाँ। फिर इसमें आता है डूंडवा की पहाड़ियाँ। कौन सी आती हैं? डूंडवा की पहाड़ियाँ। डूंडवा की पहाड़ियाँ देखो आपके कौन कौन से उसमें होगी डूंडवा की पहाड़ियाँ? आपके एक तो उत्तरी उत्तर प्रदेश, यानी कि जो हमारा गोरखपुर का क्षेत्र है वो वाला गोरखपुर, उत्तरी उत्तर प्रदेश व नेपाल, इनमें फैली हुई है कौन सी पहाड़ियाँ? डूंडवा की पहाड़ियाँ। फिर इसमें आती है चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ। कौन सी आती हैं? चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ। कौन सी आती हैं? चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ। हम प्रमुख पहाड़ियाँ पढ़ रहे हैं किसकी? शिवालिक हिमालय की। क्लियर है? चूरिया मूरिया की पहाड़ियाँ आती हैं। ये चूरिया मूरिया की पहाड़ी हैं वो कहाँ पर है? नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है। और अंतिम में, जब हम अंतिम में देखते हैं तो डाफला, अबोर, मीरी और मीसमी की पहाड़ियाँ भी आती हैं। कौन से राज्य में होंगी? ये जनजातियाँ हैं डाफला, अबोर, मीरी और मीसमी, लेकिन पहाड़ियाँ भी हैं ये। और कौन से राज्य में होंगी? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में होंगी? अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है? तो देखो इस श्रेणी से कैसे प्रश्न आएगा सर कंपटीशन एग्जाम में, थोड़ा हमको ये बताएं कि भाई इस श्रेणी से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रश्न कैसे आएगा कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। सबसे खंडित कौन सी है? शिवालिक है। सबसे नवीनतम भी कौन सी है? देखिए इसका निर्माण है जो सबसे बाद में हुआ होगा, जो सबसे बाद में होगा वो कैसी होगी? नवीनतम। कैसी होगी? नवीनतम वलित पर्वतमाला है। ये भी नवीनतम वलित पर्वतमाला है, ठीक है। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो कितने करोड़ वर्ष पहले हुआ है? 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। और सबसे नवीनतम पर्वतमाला है कौन सी? शिवालिक। तो देखो कैसे पूछेंगे एग्जाम में कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में शिवालिक हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? या बाह्य हिमालय को या उप हिमालय को? तो किस नाम से? डाफला, अबोर, मीरी और मीसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है कि पहाड़ियाँ, ठीक है। और आपसे पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर में शिवालिक हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? जम्मू की पहाड़ियों के नाम से।
उत्तरी उत्तर प्रदेश और नेपाल में शिवालिक हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? डूंडवा के नाम से। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? चूरिया मुरिया की पहाड़ियों के नाम से। यानी कि इस पर्वतमाला में सब पहाड़ियां हैं, कहीं भी कोई पर्वतमाला नहीं है। जो इसकी जो औसत ऊंचाई होगी, कि इसकी जो औसत ऊंचाई होगी इस हिमालय की, वो कितनी होगी? 1000 मीटर होगी। ठीक है ना, पहाड़ियों के रूप में है तो ऊंचाई इतनी ही होगी। 1000 मीटर तक पहाड़ी की ऊंचाई होती है और 1000 मीटर से हम जैसे ही ऊपर जाते हैं तो पर्वतमालाओं में काउंट हो जाती है। क्लियर है? तो देखो, यानी कि ये आपका हिमालय का लास्ट श्रेणी था, कौन सा? शिवालिक। कौन सा था? शिवालिक। ठीक है, तो हमने ट्रांस हिमालय में पढ़ा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ऐसे ही हमने हिमालय में भी 3 पर्वत श्रेणियां देखी, वृत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ठीक है, लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। इसमें एक चीज और रह गई थी, जैसे आपकी ये श्रेणी है, कौन सी थी? लघु। लघु। और ये कौन सा हो गया आपका? शिवालिक। शिवालिक। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में भी कुछ क्या है? घाटियां पाई जाती हैं। घाटियां पाई जाती हैं। घाटियां का मतलब है पर्वतमालाओं के जो मध्य का जो स्थान होता है, पर्वतमालाओं के, जैसे आपका लघु पर्वतमाला हो गई, ये कौन सी हो गई? शिवालिक पर्वतमाला हो गई। तो इनके जो बीच का स्थान होता है वो क्या कहलाती है? घाटी। तो देखो, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में कहते हैं दून। क्या कहते हैं? दून। जैसे देहरादून। और जिन्हें पूर्व में कहते हैं क्या? पूर्व में कहते हैं द्वार। क्या कहते हैं? द्वार। जैसे हरिद्वार। ठीक है, पश्चिम में क्या कहते हैं? दून, और पूर्व में क्या कहते हैं? द्वार। तो इन घाटियों को भी याद रखना है कि ये देहरादून घाटी है, हरिद्वार घाटी है, किन 2 पर्वतमालाओं के मध्य होगी? लघु और शिवालिक के मध्य होगी। क्लियर है? चलिए, अब शिवालिक हिमालय के बाद हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में? पूर्वांचल हिमालय के बारे में। किसके बारे में? पूर्वांचल हिमालय के बारे में। तो अब हम बात करते हैं हिमालय की, जो हमारा, देखिए हम भारत के भौतिक प्रदेश देख रहे हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों में जो पहला हमारा भौतिक प्रदेश था उसका नाम था उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। तो ट्रांस हिमालय हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हमने हिमालय को कंप्लीट किया। अब हम करेंगे पूर्वांचल हिमालय। कौन सा हिमालय? पूर्वांचल हिमालय, यानी कि हिमालय का तीसरा पार्ट, पूर्वांचल हिमालय। कौन सा हिमालय? पूर्वांचल हिमालय, अथवा इसको भी किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी पहाड़ियों के नाम से। पूर्वी पहाड़ियां, पूर्वी पहाड़ियां, पूर्वांचल हिमालय अथवा पूर्वी पहाड़ियां। देखो, इसको भी हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। भूगोल ऐसा विषय है जिसको चित्रों के द्वारा जितना समझा जाए उतना ही ये परफेक्ट होता है विषय। तो इसलिए इसमें मानचित्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो जिस बच्चे को डेप्थ से तैयारी करनी है, गहराई से, अच्छे से, तो अपने
स्टडी रूम में मानचित्र जरूर लगाएं, इसमें आपके स्टेट का मानचित्र हो, इंडिया का मानचित्र हो और वर्ल्ड का मैप हो, तभी आप भूगोल को अच्छे से सीख पाएंगे, अन्यथा भूगोल में आपको दिक्कतें होंगी समझने में। तो देखिए ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, नीचे वाला हिमालय। अब हम बात करते हैं पूर्वांचल हिमालय की। किसकी करते हैं? पूर्वांचल हिमालय की। तो इधर देखिए ये तिब्बत है, इस पर किस देश का अधिकार है? चीन का। तो यहाँ पर एक पर्वतमाला है, कौन सी? कैलाश। कौन सी है? कैलाश। तो कैलाश पर्वतमाला के चेमायांगडुंग एक ग्लेशियर है, चेमायांगडुंग हिमनद यानी कि ग्लेशियर, ठीक है, इससे एक नदी निकलती है और ये भारत के कौन से राज्य से प्रवेश करती है? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है और कहाँ चली जाती है ये? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर चली गई? बंगाल की खाड़ी में। क्या नाम है इस नदी का? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। कैलाश पर्वत श्रेणी में ही एक झील है, मानसरोवर। कौन सी है? मानसरोवर। यहाँ से एक नदी निकलती है जो आपके भारत में प्रवेश करती हुई और पीओके से होती हुई कहाँ चली जाती है? आपके अरब सागर में। क्या नाम है इसका? सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। अब देखें आप, अब एक चीज का जवाब दें आप लोग। ये नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका वास्तविक नाम ब्रह्मपुत्र नदी है या तिब्बत में कुछ और नाम से है? भारत में प्रवेश करेगी तो कुछ और नाम से प्रवेश करेगी और असम में बहेगी तो कुछ और नाम से जाएगी। तो देख लेते हैं। देखिए तिब्बत में यानी कि चीन में इसको जो नदी को है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से। किस नाम से? सांगपो नदी बोला जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। कहाँ पर? तिब्बत में, ठीक है। और इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में, ये कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को, अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। किस नाम से? दिहांग नदी के नाम से। क्लियर है? दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो बताओ, यहाँ पर ये सांगपो नदी आ रही है बहकर और जैसी अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करेगी अब ये क्या बन जाएगी? सांगपो नदी। क्या बन जाएगी? सांगपो नदी। कौन सी बन जाएगी? सांगपो। अब देखो सॉरी, कौन सी नदी बन जाएगी ये? दिहांग नदी। कौन सी बन जाएगी? दिहांग। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से बन जाएगी ये? दिहांग के नाम से, दिहांग नदी के नाम से। और सांगपो ये कहाँ पर रहती है? सांगपो कहाँ पर रहती है? ये तिब्बत में। कहाँ पर रहती है? तिब्बत में। अब ये बताओ, ये पूरी की पूरी जो पर्वतमाला है आपकी, मान के चले ये हिमालय हो गया आपका, अब ये हिमालय को ये नदी अगर काटेगी, ये तो है नहीं कि पर्वतों से गिरकर सीधा मैदानों में आ जाएगी, यहीं से उतर कर ही आएगी नीचे। जब ये उतर कर आएगी तो इस पर्वतमाला को काटेगी, काटेगी कि नहीं काटेगी? हिमालय को वो काटेगी और काटेगी तो गड्ढा बनाएगी, इसमें गड्ढा बनाएगी। तो इस गड्ढे को काट कर क्या करेगी? दो टुकड़े कर देगी पर्वतमाला के। कौन के? हिमालय के। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि दिहांग नदी जो है, ठीक है ना। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ये ले, अब देखो इस नदी ने हिमालय को काटा दो भागों में। मेन हिमालय बाएं तरफ रह गया और पूर्वांचल हिमालय कहां पर आ गया? दाएं तरफ। यानी कि इसने गड्ढा करा। क्या करा? गड्ढा। उस गड्ढे को ही क्या कहते हैं? गार्ज। क्या कहते हैं? गार्ज। और कौन सी नदी ने किया? दिहांग नदी ने किया। इसलिए क्या बोलेंगे इसे हम? दिहांग गार्ज। क्या बोलेंगे? दिहांग गार्ज। तो बताओ
दिहांग गार्ज से होकर ही हमारी कौन सी नदी प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र। कौन से राज्य से? अरुणाचल प्रदेश राज्य से। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पूर्वांचल हिमालय कहाँ से शुरू होता है? तो पूर्वांचल जो हिमालय है हमारा, मान के चलो ये पूर्वांचल हिमालय अलग आ गया, ठीक है, ये पूर्वांचल हिमालय हमारा अलग हो चुका है, पूर्वांचल हिमालय। अब ये पूर्वांचल हिमालय अलग हो चुका है और आपका ये बन चुका है कौन सा गार्ज? दिहांग गार्ज। कौन सा बन चुका है? दिहांग गार्ज, ठीक है ना। ये कौन सा बन चुका है यहाँ पर? दिहांग गार्ज। और यानी कि हिमालय आपका अलग हो चुका है। तो अब देखो यहाँ पर भी कुछ पहाड़ियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर देखो ये पहाड़ी बनना शुरू, ये पहाड़ी बनना शुरू, ये पहाड़ी बनना शुरू, ठीक है ना। ऐसे करते करते ये पहाड़ियों का रूप ले लेगी। ठीक है, अब देखो ये पहाड़ियों के रूप में चलने लगा हिमालय, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहाड़ियों के रूप में चलने लगा। अब ये वाला जो पार्ट है, चाहे इधर देख लें आप इसको, ठीक है। अब ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में चलने लगा है पूर्वांचल हिमालय। तो हम देख लेंगे कि इसको, इस हिमालय को, कौन से हिमालय को? पूर्वांचल हिमालय को अरुणाचल प्रदेश राज्य में क्या कहते हैं, नागालैंड में क्या कहते हैं, मणिपुर में क्या कहते हैं, मिजोरम में क्या कहते हैं, त्रिपुरा में क्या कहते हैं। और जो हमारा यहाँ पर भी एक पहाड़ी होगी, और आपको मालूम है कि यहाँ पर कौन सा राज्य है? असम है। कौन सा है? असम है। और ये जो इसके ऊपर भी जो आपका एक छोटा सा राज्य है पठारी, ठीक है ना, पठारी राज्य कौन सा है? मेघालय है। इसके ऊपर भी पहाड़ियाँ होंगी। तो इन सब, ये जितनी भी पहाड़ियाँ होंगी इनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो देखो यहाँ पर कौन सी पहाड़ी हो गई? पटकाई बूम की पहाड़ी। कौन की पहाड़ी? पटकाई बूम की पहाड़ी, पटकाई बूम की पहाड़ी। अब पटकाई बूम की पहाड़ी कौन से राज्य में होगी? अरुणाचल प्रदेश में। किस में होगी? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम की पहाड़ी। फिर किसकी पहाड़ी होगी? नागा की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी होगी? नागा की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी। और नागा की पहाड़ी कौन से राज्य में होगी? नागालैंड में होगी। किस में होगी? नागालैंड में। फिर किसकी पहाड़ी होगी? मणिपुर की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी होगी? मणिपुर की पहाड़ी। और मणिपुर की जो पहाड़ी होगी वो कौन से राज्य में होगी? मणिपुर में। किस में होगी? मणिपुर में। फिर किसकी पहाड़ी होगी? मिजोरम की, यानी कि मिजो या लुसाई की पहाड़ी, मिजो या लुसाई की पहाड़ी, मिजो या लुसाई की पहाड़ी। ये कौन से राज्य में होगी? मिजोरम में। किस में होगी? मिजोरम में होगी, ठीक है। फिर ये पहाड़ी होगी, ये कौन सी पहाड़ी होगी? त्रिपुरा की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी होगी? त्रिपुरा की पहाड़ी। और कौन से राज्य में होगी? त्रिपुरा में। किस में होगी? त्रिपुरा में। क्लियर है? ऐसे ही हमारे इस पे भी 3 पहाड़ियाँ होंगी, 1, 2 और 3। जो कौन सा पठार है हमारा? मेघालय का पठार है। 1 नंबर पर बाएं तरफ होगी गारो की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? गारो की। 2 नंबर पर जो पहाड़ी होगी वो किसकी पहाड़ी होगी? खासी की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? खासी की। और 3 नंबर पर होगी जो पहाड़ी वो किसकी होगी? जयंतिया की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? जयंतिया की पहाड़ी, ठीक है। गारो, खासी और जयंतिया। और बीच में जो असम है इसमें एक पहाड़ी और है, उसका क्या नाम है? मिकीर की पहाड़ी। क्या नाम है? मिकीर की पहाड़ी, ठीक है ना। यानी कि पूर्वांचल हिमालय पूरा पूरा किसके रूप में चल रहा है? पहाड़ियों के रूप में, इसलिए इसे पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, अब प्रश्न ये आता है कि पूर्वांचल हिमालय से कहाँ पर अलग हुआ? तो कौन से गार्ज से? दिहांग गार्ज से। किस नदी ने बनाया? दिहांग नदी ने, जो मूलतः कौन सी नदी है आपकी? तिब्बत में सांगपो। और ये जो ब्रह्मपुत्र है ना, कहाँ पर ब्रह्मपुत्र कहलाती है? असम राज्य में। कहाँ पर कहलाती हैं? असम राज्य में कहलाती हैं। क्लियर है? तो ये सारी पहाड़ियाँ एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी आपको देखना है अच्छे से। और देखिए
कि इसमें कि हम बात करें कि पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय की, पूर्वांचल हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, पूर्वांचल हिमालय की सर्वोच्च चोटी है तो कौन सी है? सारामती है। कौन सी है? सारामती है। कितनी ऊंचाई है? 3826 मीटर है। कितनी है? 3826 मीटर है। कौन से राज्य में है? नागालैंड में है। कौन से राज्य में है? नागालैंड में है। और तो कौन सी पहाड़ियों में होगी? नागा की पहाड़ियों में। कौन से पहाड़ियों में होगी? नागा की पहाड़ी में। क्लियर है? तो आपसे पूछ सकते हैं कि पूर्वांचल हिमालय या पूर्वी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सारामती 3826 मीटर। कहाँ पर है? नागालैंड, नागा की पहाड़ी। क्लियर है? और देखो इसमें देखो आप सबको मालूम है वर्तमान में संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम है। कौन सा है? मासिनराम है। संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम है। और मासिनराम है वो कौन से राज्य में है? मेघालय में। किस में है? मेघालय में है। अब ये मेघालय में है तो कोई ना कोई पहाड़ी पे जरूर होगा। तो कौन सी पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर है। खासी पहाड़ी पर है मासिनराम। संसार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जिसमें लगभग 1200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है अधिकतम। ठीक है ना? ये भी हम आपको बताएंगे कि मासिनराम क्यों है। जब हम आपको जलवायु का टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि मानसून उठता है बंगाल की खाड़ी से, अराकान योमा पर्वत से टकराता है और यहाँ पर दो शाखाओं में पड़ जाता है। एक मैदान के साथ चली जाती है और एक शाखा यहाँ फंस जाती है। कौन सी पहाड़ियों में? गारो खासी पहाड़ियों में। और वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा कर देती है। तो मासिनराम है। लेकिन इससे पहला कौन था? चेरापूंजी। इससे पहले कौन था? चेरापूंजी था। और चेरापूंजी भी कौन से राज्य में है? मेघालय में है। कौन से राज्य में है? मेघालय में है। और ये भी कौन सी पहाड़ियों में था? खासी पहाड़ियों में था। कौन सी पहाड़ियों में था? खासी पहाड़ियों में था। लेकिन यहाँ पर जो वर्षा का जो स्तर था वो 1140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा थी। 1140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा थी। ठीक है ना? तो पूर्वांचल हिमालय में मुख्यतः पहाड़ियाँ ही हैं। आपको इन पहाड़ियों को अच्छे से याद रखना है कि पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, उनको किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे मिकीर की पहाड़ी, एक मिकीर की पहाड़ी रह गई। तो मिकीर की पहाड़ी कहाँ पर है? मिकीर की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है? मिकीर की पहाड़ी है आपकी असम में। तो पूछ सकते हैं आपसे कि असम स्टेट में या असम राज्य में ऐसे पूछेंगे कि पूर्वांचल हिमालय को असम में किस नाम से जाना जाता है? पूर्वांचल हिमालय को असम में किस नाम से जाना जाता है? मिकीर की पहाड़ी। या मिकीर की पहाड़ी है वो हिमालय का कौन से हिमालय का पार्ट है? तो किसका पार्ट है वो? पूर्वांचल हिमालय का। किसका पार्ट है वो? पूर्वांचल हिमालय का। क्लियर है? ये आपका पूर्वांचल हिमालय खत्म हुआ। पूर्वांचल हिमालय के बाद अब हम करेंगे, देखिए एक मिनट और देख लीजिएगा। देखिए हिमालय के हमारे यहाँ पर दो वर्गीकरण होते हैं। एक मिनट इसको मिटा देते हैं। हम आपको दर्रे अलग से करवाएंगे, दर्रों के टॉपिक अलग से चलेंगे, जिसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के प्रमुख दर्रे करेंगे। लगभग हम 20-25 जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से सबको डिटेल से करेंगे, अच्छे से करेंगे। उसमें बताएंगे आपको कहाँ पर कौन सा दर्रा है, किससे किसको जोड़ता है, ठीक है, और क्या क्या उनकी विशेषता है, सबसे ऊंचाई पर कौन है, क्या है। तो देखो हिमालय का
वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण। तो देखो हिमालय के वर्गीकरण को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है इसका कौन सा वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण। और दूसरा होता है हिमालय का कौन सा वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण। कौन सा होता है, प्रादेशिक वर्गीकरण। कौन सा होता है, प्रादेशिक वर्गीकरण। देखिए भौगोलिक वर्गीकरण जो होता है, भौगोलिक जो वर्गीकरण होता है वो चलता है उत्तर दिशा से, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ। कैसे चलता है ये, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ चलता है भौगोलिक वर्गीकरण। क्लियर है। और ये जो वर्गीकरण चलता है प्रादेशिक, ये चलता है आपका पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ। पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ। और भी देख लेते हैं, ये जो वर्गीकरण होता है ये नदियों के आधार पर होता है। किन के आधार पर होता है, नदियों के आधार पर होता है ये। यानी कि प्रादेशिक वर्गीकरण मुख्यतः नदियों के आधार पर चलेगा कि कौन कौन सा हिमालय का कौन कौन सा भाग है, कितने उसमें बटा हुआ है। देखो भौगोलिक वर्गीकरण को हमने मेनली उसकी पर्वतमालाओं के आधार पर पढ़ा, पर्वतमालाओं के आधार पर कि भाई ये पर्वतमाला वो पर्वतमाला, बहुत सारी पर्वतमालाओं के आधार पर चला। ठीक है। और ये चलेगा किसके आधार पर, नदियों के आधार पर। क्लियर है। तो यहाँ पर नदियाँ इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी। ठीक है। तो हमने भौगोलिक वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया है, जिसमें बहुत सारे हमने पर्वतमालाएं देखी। हमने सबसे ऊपर काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके नीचे जास्कर, फिर यहाँ पर कैलाश, फिर उसके बाद वृत हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक। ठीक है। ऐसे करते गए हम। और फिर आपका लास्ट में कौन सा हिमालय आया, पूर्वांचल हिमालय आया। ठीक है। वो पूर्वी पहाड़ियों के रूप में चला। ठीक है। पूर्वी पहाड़ियों के रूप में चला, यानी कि ये उत्तर से दक्षिण की तरफ गया। और जो हमारा ये होगा प्रादेशिक वर्गीकरण, वो कैसे जाएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगा। और किन के आधार पर जाएगा, नदियों के आधार पर। तो देखो एग्जाम में दोनों वर्गीकरण से ही क्वेश्चन आते हैं, भौगोलिक से भी आते हैं और प्रादेशिक से भी आते हैं। अभी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था। राजस्थान पुलिस